जय हिंद साथियों, मैं सूरज कुमार आपका अपने YouTube चैनल फास्ट इंडिया 5213 हिस्ट्री क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। मैं आज के चैप्टर में आप लोगों को जो कि संविधान में पढ़ाने चल रहा हूं। आज हमारा टॉपिक का नाम है सुप्रीम कोर्ट, अर्थात सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, इसे हम उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। आइए आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं हमारे संविधान में सुप्रीम कोर्ट को क्यों बनाया गया है और इसका महत्व हमारे संविधान में क्या रखा गया है। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर आपके जिससे हमारे द्वारा डाला गया वीडियो आपको आप तक पहुंचता रहे। मैं आपसे वादा करता हूं मेरे द्वारा पढ़ाया गया, यदि आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, किसी भी तैयारी कर रहे हैं, मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपके एग्जाम में जो कि बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। आइए हम ज़्यादा बकवासबाजी ना करते हुए अपने चैप्टर पे आते हैं। आज के चैप्टर का नाम मेरा है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख हमारे संविधान में कहाँ किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख जो कि हमारा अनुच्छेद नंबर 124 से लेकर 147 तक जो कि उल्लेख किया गया है। अगर हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख कहाँ किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख हमारे संविधान में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक जो कि यहाँ पर जो कि संविधान का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है। अगर हम बात करते हैं संविधान के भाग नंबर 5, संविधान के 5 नंबर भाग में जो कि इसका वर्णन किया गया है। अगर हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख हमारे संविधान में कहाँ से कहाँ तक किया गया है, संविधान का उल्लेख हमारे सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख अनुच्छेद 124 से 147 तक किया गया है अनुच्छेद, और भाग 5 में जो कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख मिलता है। जब साथियों हमारा देश आजाद नहीं था तो उसके पहले सबसे पहले जो कि न्यायालय भारत में एक न्यायालय होगा, इसकी स्थापना कब की गई थी। अगर हम बात करते हैं भारत में एक न्यायालय होगा, भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय का, तो भारत में न्यायपालिका अर्थात न्यायालय का उल्लेख भारत शासन, हम बात करें रेगुलेटिंग एक्ट, उल्लेख रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के तहत कोलकाता में एक न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में की गई। 1774 ईस्वी में की गई। अगर हम बात करते हैं भारत में न्यायालय का सर्वप्रथम उल्लेख कब आया, 1773 ईस्वी में, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग 1773 के रेगुलेटिंग के तहत कोलकाता में एक न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में की गई। जब यह कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई तो इसके पहले न्यायाधीश पहले न्यायाधीश
धीश हम बात करते हैं, इसमें जो कि साथी अगर पहले न्यायाधीश की ना बात करते हैं, इसमें कुल कितने न्यायाधीश थे? इसमें कुल एक मुख्य न्यायाधीश, तीन अन्य न्यायाधीश थे। अगर हम बात करते हैं साथियों, जब भारत में सर्वप्रथम न्यायालय अर्थात न्यायालय का उल्लेख रेगुलेटिंग एक्ट के 1773 ईस्वी के तहत कोलकाता में एक न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 3 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई। अगर हम बात करते हैं तो साथियों, यह जो हमारा भारत में सर्वोच्च न्यायालय स्थित है नई दिल्ली, इसकी नींव कैसे पड़ती है, तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में हुई। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ब्यार थे। अगर हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में हुई। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ब्यार थे। अगर बात करें यही न्यायालय आगे चलकर भारत में सुप्रीम कोर्ट बना। आइए हम बात करते हैं भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कोलकाता में इसे जो कि क्या किया गया, स्थापना किया गया। क्या इस न्यायालय के विरुद्ध हम कहीं भी जो कि जैसे यहाँ पे अगर आपने जो कि यहाँ पर अगर न्यायालय में अगर कोई भी जो जिसके द्वारा न्यायाधीश के द्वारा जो सजा या कुछ भी सुनाई जाती थी, क्या इसकी अपील अन्य जगह कर सकते, जैसे हम हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं, वैसे हम बात करते हैं उस समय जब हमारा देश भी गुलाम था तो इसके विरुद्ध हम जो कि वहाँ इंग्लैंड में एक प्रिवी काउंसिल होती थी, हम वहाँ पे जो कि अपील कर सकते थे। हम इस न्यायालय के विरुद्ध अपील पीवी काउंसिल में कर सकते थे। पीवी काउंसिल में कर सकती थी। भारत में न्यायपालिका अर्थात उल्लेख रेगुलेटिंग एक्ट के 1773 ईस्वी के तहत कोलकाता में एक न्यायालय की स्थापना की 1774 में की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 3 अन्य न्यायाधीश थे। इस न्यायालय के विरुद्ध अपील पीवी काउंसिल में कर सकते थे। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में हुई थी। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ब्यार थे। इसकी पहले आगे चलकर भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। अगर हम बात करते हैं हमारे भारत देश की, जो कि
भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? आइए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो हम बात करते हैं भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत में सर्वोच्च भारत में सर्वोच्च न्यायालय भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 ईस्वी को 1950 ईस्वी को भारत के पहले न्यायाधीश भारत के पहले न्यायाधीश भारत के पहले महान्यायवादी होगा महान्यायवादी एम सी शीतलवाड़ ने की थी शीतलवाड़ ने की थी। साथियों थोड़ा रुक जाइए। शीतलवाड़ ने जो की थी। अगर हम बात करते हैं जो कि भारत के पहले महान्यायवादी शीतलवाड़ ने जो कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की थी। आइए साथियों अब हम बात करते हैं आर्टिकल की। आर्टिकल नंबर जो कि अनुच्छेद 124 के तहत भारत में क्या होगा? एक सुप्रीम कोर्ट होगा। आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 1 में अनुच्छेद 124 में जो कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन सर्वोच्च न्यायालय का गठन अगर हम बात करते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। यह जो कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। क्या वर्तमान में यह इतने ही रहेंगे? जो कि हमारे मूल संविधान में इतना ही लिखा है। लेकिन हम बात करते हैं वर्तमान में हमारे जो कि सर्वोच्च न्यायालय में 34 मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में जो कि सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो इस समय 34 न्यायाधीश है। क्या यह संख्या घट बढ़ सकती है? हाँ, भले इसमें यही लिखा है लेकिन संविधान में यह हमारे साफ शब्दों में लिखा है कि संसद चाहे तो न्यायाधीशों की जो कि नियुक्ति और उनकी शक्तियों में इजाफा कर सकती है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीश हैं। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश।
33 अन्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश समय समय पर संसद न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। क्या समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्च न्यायालय की पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश थे। अगर हम साथियों बात करते हैं अनुच्छेद 124(1) सर्वोच्च न्यायालय का गठन, जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, यह मूल संविधान में लिखा गया है। लेकिन हम बात करते हैं मूल संविधान में, जो कि हम बात करें वर्तमान में हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें 34 न्यायाधीश हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। समय समय पर संसद न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। क्या आज तक सुप्रीम कोर्ट में कोई महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो नहीं। आज तक हमारे इतिहास में जो कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश की हम बात करते हैं, कोई है आज तक जो कोई भी महिला अभी तक नहीं थी। अगर हम बात करें भारत सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी थी। अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी थी। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला कौन थी? सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी थी। यह मुख्य न्यायाधीश नहीं थी। आज तक इतिहास में जब से हमारा 1950 से सुप्रीम कोर्ट, आज हम 2025 में हैं, कोई भी महिला अभी जो कि मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। आगे की हम बात करते हैं सबसे ज्यादा मुख्य के पद पर वाई चंद्रचूड़ लगभग 7 वर्ष थे, जो कि 1978 से 1985 तक थे। अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका था, तो वाई चंद्रचूड़, जो कि 1978 से 1985 तक थी। अगर हम बात करते हैं सबसे कम कार्यकाल, हम बात करते हैं किसका है, एन के सिंह, जो कि 24 नवंबर
नवंबर से 12 दिसंबर तक 12 दिसंबर तक कार्यकाल था कार्यकाल था। आइए हम बात करते हैं वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई हैं, जो 24 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसके बाद 53वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत बनेंगे, जिनका कार्यकाल 15 माह का होगा। अगर हम साथियों बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। सबसे ज्यादा मुख्य न्यायाधीश के पद पर वाई चंद्रचूड़, ये वाई चंद्रचूड़ लगभग 7 वर्ष थे, जो कि 1978 से 1985 तक थे। सबसे कम NK सिंह 24 नवंबर से 12 दिसंबर तक कार्यकाल अर्थात 12 ही दिन। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई हैं, जो कि 24 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। 53वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत बनेंगे, जिनका कार्यकाल 15 माह का होगा। अगर हम साथियों आगे बढ़ते हैं, जो कि अगर हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं योग्यता की, इनकी योग्यता का उल्लेख अनुच्छेद 124 के 3 में योग्यता का उल्लेख। पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा, किसी भी न्यायालय में 5 वर्षों तक न्यायाधीश हो। तीसरा, 10 वर्षों तक किसी न्यायालय में वकालत किया हो। किसी भी न्यायालय में वकालत किया हो। या चौथा, या राष्ट्रपति के विचार में विधि विशेषज्ञ हो। अगर हम बात करते हैं भारत का नागरिक हो, किसी भी न्यायालय में 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो, 10 वर्षों तक किसी न्यायालय में वकालत किया हो, या राष्ट्रपति के विचार में विधि विशेषज्ञ हो। आइए साथियों, अगर हम बात करते हैं आज तक भारत में राष्ट्रपति के विचार में विधि विशेषज्ञ हो, आज तक किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति अब तक नहीं हुई है। जो कि अगर हम बात करते हैं
तो भारत में नियुक्ति अनुच्छेद 3 हमारा क्या कहता है, आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 124 का 2 नियुक्ति, इनकी नियुक्ति कैसी होती है। हम बात करते हैं 1950 से 1993 तक न्यायाधीशों की नियुक्ति मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम द्वारा होता है। भारत में कॉलेजियम 1993 में मीडिया के द्वारा दिया गया नाम है। आइए साथियों, अब हम आगे की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 125, अनुच्छेद नंबर 125 हमारा क्या कहता है, अनुच्छेद नंबर 125 वेतन और भत्ता। अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपये है। अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 रुपये है। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 135 में, जो कि वेतन और भत्ते का उल्लेख किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपये है, अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 है। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 126, अगर हम बात करते हैं जो कि अगर जैसे कार्यवाहक न्यायाधीश अर्थात अनुच्छेद 126 में यदि पद खाली होता है तो जो कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो रिटायर हो गए वह कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकते हैं। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीश। अनुच्छेद 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीश अर्थात जब गणपूर्ति नहीं होती है तो भारत का सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति से न्यायाधीश मतलब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से अनुमति लेकर जो कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो गए हैं वह जो कि कार्य कर सकते हैं। अनुच्छेद 129 हम बात करते हैं जो कि अभिलेखी न्यायालय। भारत में क्या होगा, अभिलेखी न्यायालय का मतलब क्या होगा
जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है उसका जो कि निर्णय को क्या रखा जाएगा, सुरक्षित रखा जाएगा। आने वाले समय में जो हाई कोर्ट हैं उसके जो कि द्वारा दिए गए निर्णय का क्या करेंगे, अनुसरण करेंगे। अनुच्छेद नंबर 130 सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में होगा। सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में होगा। सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में होगा और राष्ट्रपति की अनुमति से सुप्रीम कोर्ट कहीं भी ले जाया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 130 सुप्रीम कोर्ट में नई दिल्ली में होगा और राष्ट्रपति की अनुमति से सुप्रीम कोर्ट कहीं भी ले जाया जा सकता है। अनुच्छेद 125 में वेतन भत्ते की बात की गई है। अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपये है, अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 रुपये है। अनुच्छेद 126 कार्यवाहक न्यायाधीश, अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीश, अनुच्छेद 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीश, अनुच्छेद 129 अभिलेखीय न्यायालय, अनुच्छेद 130 सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में होगा और राष्ट्रपति की अनुमति से सुप्रीम कोर्ट कहीं भी ले जाई जा सकती है। अब हम आगे के वीडियो में साथियों, जो कि आगे के वीडियो में मैं सुप्रीम कोर्ट के कार्य जो कि पढ़ाने वाला हूं, जो कि मैंने आपको जितनी भी जानकारी अब तक बताई है, आप इतना मैं जितना पढ़ा दूंगा उसके बाद मैं गारंटी देता हूं आपको किसी की भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे हमारे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। मैं इतनी गारंटी दे रहा हूं, मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो कि आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जरूर आपकी मददगार साबित होगी। जय हिंद, जय भारत।